बात उस समय की है जब भगवान त्रेता युग में राम अवतार में आए और रावण आदि दुष्टों का संहार करके पुनः अयोध्या पधारे। अयोध्या में जानकी जी ने एक नियम लिया, रोज एक ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराऊंगा। रोजाना एक पंडित जी बुलाती, रोजाना एक ब्राह्मण को भोजन सीता मैया कराने लगी। एक दिन राम जी से कहने लगी, प्रभु आज तक कोई ढंग से भोजन करने वाला ब्राह्मण आया नहीं, मेरा मन ही नहीं भरता, लेकिन पंडित जी का पेट भर जाता है। ऐसा कोई ब्राह्मण आए कि पंडित जी का पेट नहीं भरे, मेरा मन भले भर जाए लेकिन पंडित जी का पेट नहीं भरना चाहिए। ऐसा ब्राह्मण यदि आपकी जानकारी में हो तो निमंत्रण दो। भगवान ने कहा, सीता जी अभी धरती वीरों से खाली नहीं है, अभी भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं कि आप खिलाती खिलाती थक जाएंगी, लेकिन वो खाते खाते नहीं थकेंगे। जानकी जी ने कहा, प्रभु यदि आप ऐसे किसी ब्राह्मण को जानते हो तो आप निमंत्रण दो, हमारे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करें। तो राम जी ने नेत्र बंद करके और अगस्त्य मुनि का स्मरण किया, हे अगस्त्य मुनि आप आकर के भोजन स्वीकार कीजिए। अगस्त्य मुनि आए। अब अगस्त्य मुनि दिखने में बिल्कुल पतले दुबले, एक एक हड्डी गिन लो महाराज, ऐसा उनका शरीर। लेकिन जब थाली पर भोजन के आसन पर बैठे और सीता जी थाली सजाकर लाई, 50 कटोरियों में तरह तरह के पकवान सजा करके लाई, बढ़िया सामग्री सीता जी ने बनाई। लेकिन थाली देखते ही अगस्त्य मुनि जी ने कहा कि इतने से प्रसाद को मैं ना कान में डालूं, आंख में डालूं या नाक में डालूं, इससे ये तो मेरे गले तक नहीं पहुंचेगा, इससे क्या होगा। जानकी जी प्रसन्न हो गए कि आज तो भाई बढ़िया भोजन करने वाले पंडित जी आए हैं। प्रसन्न होकर के अपनी रसोई में जाकर के तैयारी करने लगी। 10 बार आटा लगा लिया, लेकिन महाराज अगस्त्य मुनि जी तो खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। आटा लगाते लगाते परेशान हो गई, संध्या का समय हो गया। गणपति का स्मरण किया, हे गणेश जी महाराज कृपा करो, रिद्धि सिद्धि को लेकर पधारो, पंडित जी भूखे नहीं उठने चाहिए। गणेश जी आ गए, रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेल रही है, गणेश जी झर लेकर पूड़ी निकाल रहे हैं, जानकी मैया परोस रही है। खाते खाते 3 दिन निकल गए, लेकिन अगस्त्य मुनि उठने का नाम नहीं ले रहे। अगस्त्य मुनि खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। और जब महाराज अगस्त्य मुनि को खाते खाते पूरे 9 दिन व्यतीत हो गए, अष्ट सिद्धि 9 निधियों को निवेदन किया कि आप भी पधारो हमारी सेवा में, पंडित जी भूखे नहीं जाने चाहिए। और महाराज फिर भी पंडित जी उठने का नाम नहीं ले रहे, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। सीता जी परोस रही है, गणेश जी पूड़ियां झर से निकाल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि बेल रही है, और अष्ट सिद्धि 9 निधि आटा लगा रही है। ऐसी दिव्य लीला भगवान कर रहे हैं, और भगवान अपने सिंहासन पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। 18 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन अगस्त्य मुनि उठने का नाम नहीं ले रहे, खाते जा रहे हैं। 18वें दिन जानकी जी ने कहा, पंडित जी शास्त्रों में लिखा है कि भोजन का जब मध्य आ जाए तो थोड़ा जल पी लेना चाहिए। अगस्त्य मुनि ने कहा, आप हमें शास्त्रों की बात मत बताओ, जब मध्य आएगा तो हम अपने आप मांग लेंगे। सीता जी ने सोचा, हे भगवान अभी बीच नहीं आया तो अंत कब होगा। भागी भागी राम जी के पास गई, प्रभु आज तो ऐसे ब्राह्मण को आपने बुलाया है, इस ब्राह्मण ने तो आस्था की टांग तोड़ के रख दी। आस्था भी कोई चीज होती है महाराज, 18 दिन निकल गए खिलाते खिलाते, प्रभु क्या करूं। भगवान राम ने कहा, आप एक तुलसी का पत्र उनकी थाली में परोसो, उनका पेट भर जाएगा। और जानकी जी ने जैसे तुलसी दल थाली में परोसा, राम जी ने इशारा कर दिया, पंडित जी बस जानकी जी थक गई, अब लीला समाप्त कीजिए। और तुलसी का पत्र डालते ही पंडित जी ने कहा, बस मैया हमारा पेट भर गया। जानकी जी ने कहा, बैठो तो सही, अभी जल तो पिलाऊं आपको। राम जी ने रोक लिया, जानकी जी भोजन कराने में 18 दिन व्यतीत हो गए, यदि आप जल पिलाओगी तो अयोध्या का पूरा जल समाप्त हो जाएगा, लेकिन इनकी प्यास नहीं बुझने वाली है। इसलिए भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि से कहा,
कि राम जन्म में आपको भोजन कराया हूँ और जब द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तो ब्रजवासियों पर कुपित होकर इंद्र भयानक वृष्टि करेगा, उस वृष्टि का संपूर्ण जल आपको ही आकर के पीना है। तो आज वो अगस्त्य मुनि आए और बारिश का पूरा जलपान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान।